अच्छा लगा डॉक्टर अवस्थी गाना? अच्छा था? यू लाइक? बहुत अच्छा लगा, बहुत रिलेवेंट भी था। बिल्कुल जी। और हमारे देश की धरती तो ऐसी ही धरती है। बिल्कुल। और उसमें और वो बेचारी सोना ही देती है, यू नो। वो कहते हैं हम लोग जौहरी नहीं, हम पहचान ही नहीं सकते कि वो सोना है, और उसको टेकन फॉर ग्रांटेड करते हैं। दूरदर्शन 50 साल पूरे कर रहा है, आपका रिश्ता दूरदर्शन के साथ कैसा रहा? हमारा रिश्ता देखिए, हमारे भी 41 साल हो गए इफ्को के। और हम जब से हमारा फॉर्मेशन हुआ है, 3 नवंबर 1967 को हुआ था, तो इस बार 3 नवंबर को हमारे 42 साल हो जाएंगे। आपके 50 साल, तो आपसे हम लोग 8 साल छोटे हैं, लेकिन आपके साथ ही हम लोग रहे हैं। आपके कृषि दर्शन में हरदम हमने, इफ्को ने पार्टिसिपेट किया है जी। और हम पहली कोऑपरेटिव सोसाइटी थे। इंदिरा जी ने सोसाइटी की परिकल्पना की थी। और हम आपको एक बड़ा इंटरेस्टिंग बात बताएं कि मोतीलाल नेहरू मेमोरियल ट्रस्ट है एक जी, जिसकी बहुत बड़ी ज़मीन थी। तो तकरीबन 275 एकड़ ज़मीन इंदिरा जी ने इफ्को को 1 रुपए के दाम पे दी थी फार्मर्स ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट बनाने के लिए। और फूलपुर में हमने फिर मोतीलाल नेहरू फार्मर्स ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट बनाया। इसकी जो आर्किटेक्चरल डिज़ाइनर हैं वो इंदिरा गांधी हैं। रियली? हाँ, उन्हीं की आर्किटेक्चरल डिज़ाइन पे हम लोगों ने वो बनाया है। उसका उन्होंने खुद इंस्पेक्शन किया था, उसको अप्रूव किया था। और वहाँ हम हर साल तकरीबन 50,000 से लेकर के 70,000 किसानों को ट्रेन करते हैं। सब आस पास के लोगों को नई टेक्निक देते हैं। उसी के द्वारा काफ़ी हमारा किसानों का काफ़ी हम लोगों ने प्रोडक्टिविटी बढ़ाई। उनको अल्टरनेटिव एम्प्लॉयमेंट के भी वहाँ हम ट्रेनिंग कराते हैं। और ये इंस्टीट्यूट आज भी हमारा सबसे सक्सेसफुल इंस्टीट्यूट है। ओह वंडरफुल। आपने डॉक्टर अवस्थी कृषि दर्शन की बात की। हम ये सवाल लोगों से पूछते हैं इसी प्रोग्राम में कि दूरदर्शन और आपका रिश्ता और क्या क्या यादें जुड़ी हैं। और आप बिलीव नहीं करोगे, वन ऑफ देयर फेवरेट प्रोग्राम्स ऑलवेज कम्स आउट टू बी कृषि दर्शन। वो मैं बताया ना, कृषि दर्शन जो है इतना फेवरेट प्रोग्राम का सबसे इम्पोर्टेंट प्रोग्राम है इस देश के लिए। और आज भी हम आपको बता दें कि हमारे अधिकतर मेंबर कृषि दर्शन देखते हैं जी। और हम लोग इससे जुड़े हुए हैं और हम लोग इसमें बहुत पार्टिसिपेट करते हैं। आपके रीजनल स्टेशंस पे ही हमारे लोगों का प्रैक्टिकली आप हर वीक में एक न एक लोग जरूर आता है इफ्को का आदमी। आप देखेंगे तो हमारा आपका रिश्ता जो है बहुत पुराना है और बहुत गहरा है और बहुत ही भावनात्मक है। बिल्कुल जी, और ऐसा ही चलता रहेगा। एक और बात बताइए, मीडिया का इतना एक्सप्लोजन हुआ है, टेक्नोलॉजी का इतना एक्सप्लोजन हुआ है, तो ऑब्वियसली फिल्टर डाउन इफेक्ट ग्रास रूट लेवल पे है, रूरल एरियाज पे है, तो कैसा रहा है ये असर? देखिए, मेरा ये मानना है कि टेक्नोलॉजी का बहुत बड़ा इम्पैक्ट हुआ है, लेकिन ये टेक्नोलॉजी का इम्पैक्ट जो है ये कुछ निगेटिव भी है, कुछ पॉजिटिव भी है। नेगेटिव मैं इस तरीके से देखूंगा कि जो आजकल अधिकतर प्रोग्राम आ रहे हैं वो प्रो इंडियन प्रोग्राम नहीं है, प्रो मासेस प्रोग्राम नहीं है। वो एक सेलेक्ट सेक्शन के प्रोग्राम है जो एडवर्टीजमेंट देखते हैं, जो कोका कोला पीते हैं या पेप्सी पीते हैं या लैक्मे की लिपस्टिक लगाते हैं। पर जो लालटेन पे पढ़ने वाले लोग हैं उनके बारे में आपका ये जो मीडिया है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, इसका उसके पास कोई भी जरिया नहीं है। देखिए, कॉमर्स हो गया ना। कि मतलब जिसमें पैसा देने की ताकत हो, उसके लिए प्रोग्राम बनाओ, वो प्रोग्राम देखे, तो वो एक छोटा सा सर्कल अपना बन गया और बाकी एक्सक्लूजन हो गया। इसी कारण हमारे यहाँ वायलेंस बढ़ रहा है। बिल्कुल। तो अल्टीमेटली ये सोसाइटी सस्टेन नहीं कर सकती है। तो हमारी मीडिया को भी सोचना चाहिए कि उसकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, कि वो भी वहां जरूर जाए कि जहां जिसके कारण वो आज यहां पर है। यदि आज ये सेलेक्ट सोसाइटी बनी है तो इस सेलेक्ट सोसाइटी में उस सोसाइटी का कुछ न कुछ हिस्सा जरूर है कि जिसके पास आज देने की ताकत नहीं है। आइसोलेशन में तो कोई एग्जिस्ट कर ही नहीं सकता। कितनी देर रहेंगे? तो इसलिए मैं समझता हूं कि हमें इस बारे में भी
सोचना चाहिए, जरूर सोचना चाहिए। चाहे प्राइवेट मीडिया हो, चाहे पब्लिक सर्विस ब्रॉडकास्टर हो, मतलब ये दायित्व सबका बनता है कि दैट इज असली भारत तो वही है ना। और उस असली भारत की तरफ हम अभी नहीं देख रहे हैं। और ये बहुत शॉर्ट साइटेड अप्रोच है। हमारे समाज को आगे आना होगा। हमारे जो समाज के जो नायक हैं उनको आगे आना होगा, इंटेलेक्चुअल्स को आगे आना होगा। और जहां ये जो हमारे जो ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, बिल्कुल, जो वातावरण खराब हो रहा है, जिसके कारण गरीब और परेशान हो रहा है, उसकी तरफ हम सबको ध्यान देना होगा। हम सबको, मैं अपने ग्रैंड चिल्ड्रन को उस दिन समझा रहा था, कंप्यूटर आजकल हर बच्चा कंप्यूटर चलता है जी। तो कंप्यूटर में वो बिना बंद किए हुए निकल गए। जब वापस आए तो हमने उनको कैलकुलेट करके बताया कि 1 घंटे में तुमने कितना पावर खर्च किया, तुम इसको बंद करके क्यों नहीं गए? ये तुम बंद करके जाओगे तो यही देखो जो एनर्जी है वो कितने बरस और चल सकती है। तो ये हमें मितव्यता, बिल्कुल, खर्च कंजूसी में नहीं कर रहा हूं, लेकिन मैं कह रहा हूं मितव्यता, दैट इज टू स्पेंड द रिसोर्सेज वाइजली एंड जुडिशियसली। ये जो बात है ना कि इसको हमें एक न्यायोचित और अपनी अच्छी परंपरा के साथ खर्च करना चाहिए। वो जो बात है उसको हमें फिर से वापस लाना होगा। तो मैं फिर कह रहा हूं, ये सब कारण है कि हम हर चीज को सब्सिडी से शुरू करते हैं। हमें सब्सिडी बंद करनी पड़ेगी। हमें जो गरीब आदमी है उसको डायरेक्ट असिस्टेंस देना होगा। और जो ये दुरुपयोग होता है कि आज मान लिया आपने डीजल को सस्ता कर रखा है, आप कह रहे हैं साहब गरीब किसान को सस्ता डीजल चाहिए, इसमें डीजल सस्ता कर रहा है, पर वो क्या हुआ जो मर्सिडीज कार चला रहा है डीजल की, उसको आप क्यों सब्सिडी दे रहे हैं? बिल्कुल। तो आपको गरीब किसान को देना तो आप डायरेक्ट उसको पैसे दीजिए ना, आप उसको डायरेक्ट ट्रांसफर करिए बैंक में। आप ये डीजल के थ्रू क्यों दे रहे हैं?